हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। अभी ये 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है क्वांटम नंबर, जिसको पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड हाउ मेनी क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन कंप्लीटली orbital of an atom. Just now I will discuss about magnetic quantum number. It is third quantum number. तो आप जानेंगे दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और इसको कौन साइंटिस्ट ये टर्म लाए थे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज गिवन बाय लिंडे। लिंडे एक साइंटिस्ट थे और जिन्होंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के विषय में स्टडी किया और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यह टर्म रिप्रेजेंट डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बात है इसका कि यह क्या जानकारी देता है, इट गिव अस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल। इट गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल for given value of L, for given value of L। क्लियर। और ये टोटल वैल्यू ऑफ M। और फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी इक्वल टू, ये होता है 2L प्लस 1। 2L प्लस मतलब L का जितना वैल्यू होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 ये ऐड कर देंगे। विच लाइज, जो कि क्या होता है, विच लाइज बिटवीन -L2 प्लस, मतलब L का वैल्यू माइनस में होगा और प्लस में। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर L का वैल्यू हमें 0 है तो M का वैल्यू भी 0 होगा। देखिए 2L प्लस 1 होता है, ठीक है। तो कर दीजिए 2 इंटू L का वैल्यू 0 और प्लस 1 यानी 1 होगा। एक चीज यहां तक कोई बात नहीं। आगे हम जानेंगे कि अगर L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू कितना होगा। तो M का वैल्यू होगा -L, मतलब -1 कर दीजिए, 0 और प्लस 1। ऐसे भी बैठाएंगे 2 इंटू ये 2L प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 3। तो 3 होता है वैल्यू 1 2 3, ये होता है -L2 प्लस। समझ गए। तो इस तरह से हम इस क्वांटम नंबर के विषय में जान गए। कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे, देख लीजिए। ये तो आप L का वैल्यू 0 था, क्या था, अगर L का वैल्यू है 0 तो M का वैल्यू कितना होगा, ये होता है -L2 प्लस L, ठीक है। तो 0 का 0 ही होगा, माइनस प्लस कुछ नहीं, तो ये 0, तो M का वैल्यू भी हो गया 0। यहाँ पर ये इस पूरे टर्म ही हो गया 0, ठीक समझे। आगे हम जानेंगे और -L से +L, ठीक ना। अगला स्टेप हमारा है यहाँ पर कि अगर L का वैल्यू यहाँ पर ये L का वैल्यू है आपको 1, तो M का वैल्यू क्या होगा, ये -1, ये -1 0 प्लस 1। क्लियर। आगे हम इस बात को जानेंगे कि L का वैल्यू है 2, तो M का वैल्यू होगा -2 -1 0 प्लस 1 से +2, यानी कितना हो गया, देखिए ये हो गया 2 इंटू L का वैल्यू 2 और प्लस 1, समझे। तो ये हो गया 4
और एक 5 यानी 5, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। एल का वैल्यू 3, तो फिर कितना वैल्यू होगा, ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 6 एक 7। अभी कैसे वेरी करेगा 700 देख लीजिए। ये 3 है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को वेरी कर रहा है ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरह से आप ये क्वांटम नंबर जान गए। अब जानना है कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं, मतलब कैसे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, या परपेंडिकुलर है, या जैसे है, इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। अभी हम उसके बाद आप जानेंगे स्पिन, इसी से शेप ऑफ ऑर्बिटल भी निकालते हैं, जो कि इंडिविजुअली अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। अब ये जान गए हैं, तो अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों, तो यहां तक ये कर लीजिए। अब हम